पिता सदगुरु मौला, जिसको कोई सच्चे दिल से पुकारता है उस तक भावना जरूर जाती है, लेकिन सच्ची तड़प हो, सच्ची भावना हो, तो जिस तरह आप किसी को फोन करते हैं, फोन कॉल किसी के पास जाती है, आगे से बेल बजती है और आप जिसको फोन कर रहे हैं अगर वो सचेत है तो बजते हुए फोन की घंटी वो जरूर सुनेगा, उठाएगा और आप बातचीत कर पाएंगे। पर कई बार अजीबोगरीब चीजें देखने में मिलती हैं। इंसान की किसी की बैटरी डाउन हुई पड़ी है फोन की, या वाइब्रेट पे है, या कोई और चक्कर है, तो बेल नहीं सुनती, बात नहीं हो पाती। उसी तरह वो अल्लाह वाहिगुरु राम सबको कॉल करता रहता है। अब ये आप पे निर्भर है। कई बार आपकी बैटरी डाउन, बुराइयों में फंसे हुए हैं बेहद, तो बैटरी डाउन है, वाइब्रेट पे है, आप सुमरण नहीं करते, भक्ति नहीं करते, सेवा नहीं करते, गुरुमंत्र लिया हुआ है, तो वाइब्रेशन तो आपके पास आ रही है लेकिन आप उठा नहीं रहे, सुन नहीं रहे। थोड़ा सुमरण करते हैं, थोड़ी सेवा करते हैं तो बेल आपको जरूर सुनाई भी देगी, और ज्यादा सेवा सुमरण करते हैं सुनाई ही नहीं देगी, बल्कि बातचीत भी होनी शुरू हो जाएगी। हमने बहुत लोगों को देखा है, कुछ भी क्यों ना मिल जाए उसका शुक्राना करने में कुछ घंटे ही होते हैं और भूलने में सारी जिंदगी होती। मतलब बहुत रहमत हुई, बहुत कुछ मिला, उसका शुक्राना 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, और फिर ये क्यों नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला, वो होना चाहिए। अच्छा, तेरे अकल के अनुसार भगवान को चलना चाहिए, ये तो बड़ा कमाल है, तू तो बेड़ा गर्क कर देगा सबका। अब एक इंसान के हाथ भी रिमोट मिल जाए भगवान का, वो यही कहेगा ना, मुझे सारी दुनिया का बादशाह बना दे और जो जो मेरे सामने अकड़ते हैं सबको रगड़ा लगा दे। फिर तो अकेला ही रह जाएगा, प्रजा तो बचेगी नहीं, कर लेना राज किस पे करेगा। पर भगवान का रिमोट किसी के हाथ होता नहीं, ना कभी हुआ ना कभी होगा। वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, उसे कौन रोक टोक सकता है, और अपनी मर्जी के अनुसार ही वो लोगों का भला करता रहता है। उसे जो अच्छा लगता है, उसे जो सही लगता है वो वही करता है। अरे वो छोड़िए, उसके संत पीर फकीर भी कभी किसी का बुरा नहीं करते, ना किसी के कहने से ना अपनी तरफ से। यह हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं। इंसान अपने कर्मों की वजह से अपना बुरा करवा लेता है। दद्दा दोष न काहू दीजय, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजय अवर्जना। कभी निगाह मारते हो अपने कर्मों की तरफ? कभी ध्यान देते हो कि भाई मैंने क्या क्या कर्म कर रखे हैं? बचनों के परकच्चे आप उड़ाओ और भगवान ने फायदा ने किया, दोष भगवान को दो। इसने वचनों को मान लिया, हो नहीं सकता कोई बाधा उसका रास्ता रोक दे, वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, बुलंदियों को छुएगा। अपनी कमियों को दूर करो। सत्संग में सिर्फ राम नाम के लिए आते हैं, पर कुछ लोग गलत सोच के लिए भी आते हैं। फिर कुलों तक रगड़ा लगता है। खुद के तो लगना ही लगना है, आगे भी रगड़ा, पीछे भी रगड़ा, कुलों तक जाती है बात। क्योंकि सत्संग में एक ही चीज पे फोकस होना चाहिए, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए। पीर फकीर राम की बात करते हैं, फकीर की बात सुनो और ध्यान राम में रखो। जब आपकी ध्यान इधर उधर दौड़ता है, कौन क्या कर रहा है, वो क्या है, वो फलां क्या है, ओवर क्लेवर मत बनो, रगड़े जाते हैं ऐसे इंसान। गलत कर्म इंसान को दुखी करता है और अच्छा कर्म इंसान को और खुशियां बख्श देता है।
तो इसलिए राम का नाम जपा करो, राम नाम में यकीन रखा करो, क्योंकि राम नाम का जाप करते हुए ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आपके कर्म खत्म होते जाएंगे, यानी पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी और अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की खुशियों से माला माल आप हो। क्योंकि सत्य ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब और संग माने साथ। तो सत्संग यानी अल्लाह वाहिगुरु मालिक की यहां चर्चा होती हो, वहां के इंसान बैठे और सुन के अमल करे, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गॉड, अपने खुदा, अपने राम की भक्ति इबादत करने की प्रेरणा मिलती है, उसे सुने अमल करे तो इंसान के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। इतिहास गवाह है, माली का नाम मुर्दों में जान डाल देता है। माली का नाम बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने लगा देता है, देखने लगा देता है, सुनने लगा देता है और ऐसा परमानंद देता है कि इंसान खुशियों से नाच उठता है। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगा सकता। पर सच्चा संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष जो भी इस धरती पे आया, उसने मालिक के अनमोल नाम को बिना दाम के दिया। वही फला फूला आज भी फल फूल रहा है और हमेशा फलता फूलता रहेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ओम हरि बिकाऊ नहीं है। हमने हिंदू धर्म के चारों पवित्र वेद पढ़े, हमें हमारे गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। साइंस के स्टूडेंट थे, नॉन मेडिकल के, तो जितना थोड़ा पढ़ पाए, ज़्यादा नहीं, जितना भी पढ़ पाए बहुत कम। तो बेपरवाह जी बोलने लगे कि आप सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरुबाणी, सुंदर गुटका, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु सहवानों की पवित्र जन्म साखियां हमने पढ़ी। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सेंट और भी जिन्होंने लिखा काफ़ी पढ़ा। और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिज्म, सभी को पढ़ा। हमें एक शब्द नहीं मिला जो बचपन से देखते थे, कहीं भी जाओ पैसे के बिना प्रसाद ही नहीं मिलता। और आप अगर पैसा नहीं देते तो प्रसाद देने वाला घूर घूर के देखता हो, किस चीज का प्रसाद। हमने कहा ये चक्कर क्या है, पढ़ के तो देखें। सारे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए, हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। कोई बताए कहां लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब पैसा लेता है। हम गारंटी देते हैं, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में लिखा है अल्लाह वाहिगुरु दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी अपना पेट भरने के लिए उसका नाम लेके खाता है, मेहनत करने से जी कतराता है। हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्म, कर्मयोगी। बन बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाते थे। रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्मयोगी और ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु सहवान, 10 के 10 गुरु सहवान, उन्होंने
मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के छको। किरत कमाई यानी मेहनत करो, और खुद भी उन्होंने मेहनत, श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल, दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो, और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो, ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।